नमस्कार, मेरा नाम भाऊ तोरसेकर है। मैं मराठी पत्रकार हूँ। थोड़ी साफ सुथरी हिंदी नहीं बोल सकता। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल प्रतिपक्ष। आज मैं प्रधानमंत्री ने जो पैकेज डिक्लेयर किया उसके बारे में थोड़ी बात करूँगा। जब कोई मोदी जी कुछ डिक्लेयर करते तो उसकी मजाक उड़ाना ये तो अपोजिशन की एक चाल बन गई है, आदत बन गई है। इसलिए उस पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं। लेकिन वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन जो बातें 3 दिनों से 4 दिनों से समझा रही है उसके गहराई में भी जाना ज़रूरी है। कोरोना के बाद जो अर्थतंत्र बनने वाला है उसमें क्या करना चाहिए, ये समस्या पूरे दुनिया के सामने, हर देश के सामने है। तो हम कैसे उभरेंगे? तो हर देश में उनकी जो सरकारें हैं उन्होंने अपने अपने लोगों को, इंडस्ट्री को पैकेज दिया है। मोदी जी ने भी जो जीडीपी कहते हैं उससे 10% का पैकेज डिक्लेयर किया है, जो 20 लाख करोड़ का है। तो उसमें कितनी रकम है वो बात छोड़ दो, उससे कोई मतलब मैं नहीं मानता। लेकिन वो इतनी बड़ी रकम कहाँ खर्चा होने वाली है इसके बारे में डिस्प्यूट है। राहुल गांधी से लेकर हर कांग्रेसी और लेफ्ट के जो लोग हैं वो चिल्ला रहे हैं ये सिर्फ मजाक किया है, ये नौटंकी है। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ये तो 6 साल से हम सुनते आए हैं कि मोदी ने किया या मोदी जो बोले वो तो गलत ही है, और बाद में कहो कि क्या किया है। ये अगर सोचने का यही तरीका है तो आपके किसी भी सवाल का जवाब हो नहीं सकता। इसलिए उनको जवाब देने की ज़रूरत मोदी जी में मानते ने हमको भी नहीं माननी चाहिए। लेकिन मोदी जी ने जो आत्मनिर्भर इस शब्द का प्रयोग किया है वो समझना ज़रूरी है। ये शब्द समझना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि जो अर्थशास्त्री आज बहुत सारे बातें बता रहे हैं, ये कोरोना के बाद का अर्थशास्त्र या अर्थतंत्र कितना समझ पाते हैं इसका ही मुझे शक है। क्योंकि पूरी दुनिया ध्वस्त हो गई है। यानी अमेरिका हो या अफ्रीका का कोई बिल्कुल गरीब देश हो, पाकिस्तान हो, ये सब एक लेवल पर आ गए और यहाँ से फिर से शुरुआत करनी है। तो कैसे करेंगे? जो पैकेज मोदी ने जो दिया है वो गरीबों के लिए उसमें क्या है ऐसा सवाल पूछा जाता है। तो ये जो सोचने का तरीका है वो गलत है। मोदी बोलते हैं कि 70 साल में कुछ हुआ नहीं, तो वो क्या बोलते हैं वो समझना पहले ज़रूरी है। तो 20 लाख करोड़ का जो पैकेज है वो समझ में आएगा। 70 साल से यानी स्वतंत्रता आने के बाद हर साल हर बजट में गरीबों के लिए कुछ ना कुछ हुआ है। गरीब कल्याण, ये बातें हम सुनते आए, लेकिन गरीब तो और गरीब होते गया। तो फिर गरीब कल्याण पर खर्चा हुआ पैसा कहाँ गया? अगर कोई ना कोई इसका कोई स्टडी होना चाहिए, सोच होनी चाहिए, वो होती नहीं है। और फिर और गरीबों को कुछ देते जाओ। लेकिन गरीबों को हम जो देते हैं वो उस गरीब तक पहुंचता है कि नहीं ये कौन देखेगा? राहुल जी आज कांग्रेस के बड़े नेता है। उनके पिताजी राजीव गांधी जब प्राइम मिनिस्टर थे तो 1985 में 35 साल पहले उन्होंने बताया था कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट 100 रुपया गरीब के लिए भेजता है तो उसके पास ज़्यादा से ज़्यादा 12 या 15 रुपया पहुँचते, बाकी के 85 रुपये गायब हो जाते। इसका मतलब करोड़ों रुपए जो गरीबों के लिए नाम पर खर्चे होते हैं उसका गरीब को कुछ भी फायदा होता ही नहीं। लेकिन फिर बार उसी तरीके से पैसा खर्चा करना, उसका मतलब यही होता है कि लूट करने के लिए चांस रखना। हमको लूट चाहिए, हमको लूटने का तरीका चाहिए, लूटने की सहूलियत चाहिए।
गरीबों के नाम पर हमको लूटना है। इसलिए राहुल गांधी भी आज हर कांग्रेसी बोलता है कि इसमें क्या है, गरीब के जेब में कुछ जाने वाला नहीं। इनको चिंता गरीब के जेब में क्या जाने वाला है या जाना चाहिए इसकी बिल्कुल नहीं है। इनको चिंता है कि गरीब के नाम पर हमारे जेब में जो जाने वाला है या आना चाहिए उसको मोदी ने रोक लगा दी। गरीब के खाते में डाल दो। तो गरीब के खाते में जब पैसा डाला जाता है तो उसमें से कुछ निकाला जाता है। गरीब का अगर कल्याण करना है तो कैसे होगा इसका कोई सोचता नहीं है। आज अगर हम कुछ रुपए डाल दे गरीब के खाते में तो खर्चा कर देगा, और बाद में 1 महीने बाद अगर कोरोना कुछ कम नहीं हुआ तो फिर एक बार डाल दो, तो इतने पैसे आएंगे कहाँ से? किसी गवर्नमेंट के बैंक से अगर गरीब के खाते में पैसा डालना है तो कहीं से तो पैसा आना चाहिए। पूरा अर्थतंत्र अगर ठप हो गया है, गवर्नमेंट के खाते में तिजोरी में पैसा ही आ नहीं रहा है, तो कहाँ से पैसे डालेंगे? ये भी सोचना जरूरी है। इसलिए ये जो 20 लाख करोड़ का पैकेज है, इसका विवरण क्या है देखिए। ये उठाकर गरीब के, जैसे राहुल गांधी बोले थे कि कांग्रेस अगर सत्ता में आती है तो 5 करोड़ फैमिलीज के खाते में हर महीने 12,000 रुपये ऐसा ही डाल देंगे, काम करने की जरूरत नहीं है। मोदी ने ऐसा नहीं किया है। मोदी ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने वो 12,000 रुपये देने के बजाय इस ढंग से सब पैकेज बनाया है कि हर जगह नए रोजगार खड़े हो जाए। माइग्रेंट वर्कर्स जो है, स्थलांतरित मजदूर जो है, प्रवासी मजदूर जो है, उनको अपने गांव, अपने कस्बे में काम मिले। अगर उसको रोजंदारी मिलती है तो उसको यूपी से उठकर बम्बई नहीं आना पड़ेगा, आसाम से निकलकर तमिलनाडु नहीं जाना पड़ेगा। इस ढंग से इसका ये किया। और ये कैसे होगा मैं इस पर ज़्यादा नहीं बोलूँगा, लेकिन ये इस ढंग से गरीब का कल्याण कैसे होगा? जो प्रवासी मजदूर है या मजदूर का जो स्थलांतरण होता है उसके बारे में बहुत बड़ी स्टडी हो चुकी है, लेकिन उसके बारे में कोई नहीं बोलेगा। थोरात, गुलाटी और फैन, ये 3 लोगों ने मिलकर एक संस्था है, उसके जरिए एक स्टडी किया था कि गरीबों का कल्याण कहाँ से होता है। ये सब्सिडी देने से होता है? बिल्कुल नहीं होता है। सब्सिडी का मतलब ये होता है सांप और सीढ़ी, जो हम स्नेक लैडर का गेम बोलते हैं, उसी ढंग से होता है। वो चढ़ा कर जाता है और नीचे गिर कर आता है। तो सब्सिडी से कितने लोगों का कल्याण हुआ इसके आंकड़े हैं। अगर 10 लाख रुपए हमने एजुकेशन सब्सिडी पर खर्चा किए तो उसमें से 10 लाख खर्चा करने के बाद 109 लोग गरीबी से उभर कर बाहर निकलते। अगर हम इरिगेशन में 10 लाख खर्चा करते हैं तो 67 लोग गरीबी से निकलकर बाहर आते। अगर कर्जा माफी या सस्ता लोन या ऐसे कुछ लोन दिए जाते और उस पर अगर सरकार 10 लाख खर्चा करती है तो उसमें से 25 लोग गरीबी से निकल कर आते। हम बिजली पर अगर राहत दे दे और कर्जा, उसमें बिजली का बिल माफ कर दे और उस पर 10 लाख खर्चा करते तो 24 लोग गरीबी से बाहर निकल कर आते। खाद जो है, फर्टिलाइजर, उसकी सब्सिडी में सरकार 10 लाख खर्चा करती है तो उसमें से 23 लोग गरीबी से बाहर निकल आते। 10 लाख के बाद इतने ढंग से गरीबी से बाहर निकलता है। अब दूसरी तरफ देखो, अगर यही 10 लाख रुपए गांव से लेकर शहर तक, राजधानी तक सड़क अच्छी बनती है और सड़क बनाने में 10 लाख रुपया खर्चा होता है। गांव से लेकर दिल्ली राजधानी तक सड़क बनती है, उस पर अगर 10 लाख रुपया खर्चा हो गया तो उसमें से 334 लोग गरीबी से बाहर निकलते। 10 लाख अगर रोड बनाने में खर्चे हो गए तो 300 से ज़्यादा लोग गरीबी से बाहर निकलते। रिसर्च एंड डेवलपमेंट यानी संशोधन और विकास,
इस पर अगर 10 लाख रुपए खर्चा होता है तो उसका फायदा गरीबों को भी इतना मिलता है कि गरीब बड़ी तादाद में गरीबी से निकल कर बाहर आता है। 300 के आसपास लोग रिसर्च डेवलपमेंट पर 10 लाख रुपया खर्चा हुआ तो 300 के आसपास लोग गरीबी से निकलते हैं। लेकिन इसमें फर्क है, फर्टिलाइजर, एजुकेशन या खाद पर जो सब्सिडी है या सरकार खर्चा करती है 10 लाख, और रोड या रिसर्च डेवलपमेंट में खर्चा करती है, उसमें एक फर्क आपको देखना पड़ेगा। इस फर्टिलाइजर पर अगर गवर्नमेंट खर्चा करती है तो एक जो किसान है उस पर इतना खर्चा हुआ बोलते हैं कि भाई एक किसान को 10,000 रुपये 5,000 रुपये मिलता है सब्सिडी के रूप में, या एजुकेशन में एक बच्चे को इतना पैसा मिलता है। लेकिन अगर रोड बनता है तो एक किसी व्यक्ति के लिए नहीं बनता, वो गरीब हो या कोई पैसे वाला हो, सबके लिए रोड बनता है। लेकिन उसका ज़्यादा से ज़्यादा फायदा किसको मिला है? गरीब को मिला है, वो गरीबी से निकला है। मैं उसका उदाहरण खुद बताऊंगा। मैं जिस गांव से हूँ, मेहमानगढ़ सातारा में हमारे गांव है, 2008 में अगर मैं वहाँ जाता था तो वो सब अकाल पीड़ित एरिया है, तो रोते थे काम नहीं है करके। आज रोड अच्छे बन गए हैं तो वहीं से जो कुछ तरकारी सब्जी उधर खेत में तैयार होती है वो मुंबई तक पहुंच जाती है, रास्ते अच्छे, तो उसी किसान को थोड़े अच्छे पैसे मिलते हैं। लेकिन उसको तो गवर्नमेंट ने कुछ नहीं दिया, उसको आत्मनिर्भर किया है। वो अपनी खेती है, अपनी मेहनत है, उससे ही उसको ज़्यादा पैसा मिलता है। क्यों? क्योंकि उसकी जो सब्जी उस खेत में पैदा होती है वो 8 घंटे में बम्बई पहुंच जाती है, तो उसको अपने आप ज़्यादा पैसा मिलने लगा है। ये फायदा है। अगर उसको दे देते वो खा के ख़त्म हो जाता, वो अकाल में ही रहता। आज नहीं रहता क्योंकि सिर्फ सड़क ने उसको फायदा दिया है, जो कि गवर्नमेंट ने उसको पैसा नहीं दिया, फिर भी उसको उसका लाभ हुआ है। अब आप इसी ढंग से देखो तो सब्सिडी ने 10 लाख खर्चे किए और लोगों को फायदा नहीं हुआ, गरीब को फायदा नहीं हुआ। लेकिन अगर रोड पर रिसर्च डेवलपमेंट में जो पैसा 10 लाख खर्चा हुआ उससे इतने ज़्यादा लोग गरीबी से निकल आए, तो अगर इस ढंग से अगर आप सोचो और देखो कि 20 लाख करोड़ में क्या हो सकता है, कि ये जो पैकेज है वो गरीब के हाथ में पैसा देने का नहीं है, तो उसके लिए ऐसी सुविधा बनाई जा रही है इस 20 लाख करोड़ से, क्यों अपने आप वो आत्मनिर्भर हो जाएगा। उसके पास अगर जो खेत, उसका खुद का खेत है छोटा, उसकी कुछ कुशलताएं है, वो थोड़ा बहुत काम करता है, स्किल है उसके पास, तो उसी से निकलकर वो अपने पाँव पर खड़ा हो जाएगा। उसको आत्मनिर्भर बोलते हैं। उसके बर्तन में कुछ पैसा डाल दो भिखारी जैसा, तो उस पर वो उभरेगा नहीं। अगर उभरना है तो उसको खुद को खड़ा होना पड़ेगा और उसको दिखाना पड़ेगा कि भाई तेरे पाँव है, तू खड़ा रह सकता है, खड़ा रहा तो चल सकता है, और चल सकता है तो तू दौड़ सकता है। तो पैकेज दौड़ने के लिए, खड़ा होने के लिए, चलने के लिए, नहीं तो वो बैठ गया बोलता है मैं खड़ा नहीं हो सकता। उसके बर्तन में कुछ रुपए डाल दो तो कुछ मंगाएगा, खाएगा, लेकिन उठकर खड़ा नहीं होगा। उसको खड़ा करने के लिए ये पैकेज है, इसको आत्मनिर्भर बोलते हैं। तो कितने रुपए मत देखो क्या कि इस पैकेज में क्या है, को उसको खड़ा करना है। और वो अगर खड़ा होता है, वो अपने आप पैसा कमाना शुरू कर देता है, तो वो बाजार में जाना वाला है, अपनी कमाई पर कुछ खरीदने वाला है। उसको जो चीज़ें चाहिए वो बनाने वाली कंपनियां चलती है, लेकिन उसके पास पैसा आना चाहिए, तो वो खुद खड़ा होना चाहिए। और ये सब पैकेज आप देखेंगे तो हर तबके के जो लोग हैं, जो काम करने वाले, उनको फिर से खड़ा करना है, उस पर पैसा खर्चा होगा। तो अगर 10 लाख हम रोड पर खर्चा करने से 335 लोग स्वावलंबन से अपना निर्भर होकर खड़े हो जाते हैं, तो 20 लाख करोड़ में कितने लोग खड़े हो गए, ये सिर्फ सोचो।
और यही गरीब मजदूर है जो माइग्रेंट वर्कर्स, उनको खाने को नहीं करके हम बड़े बड़े अर्थशास्त्री रो रहे हैं। उनको पता नहीं है कि इस पैकेज से वो इतना खड़ा हो जाएगा कि पूरे देश को पैसे वाला बना देगा, श्रीमंत बना देगा। पैकेज का मतलब वो है दोस्तों। तो ये खात में नहीं पैसा मिलेगा, वो बीज मिलेगा, वो बीज से वो खुद पैदा करेगा और देश माला माल हो जाएगा। पैकेज का ये मतलब समझने के लिए रॉबर्ट चेम्बर्स नाम के जो बड़े अर्थशास्त्री थे 70, 80, 90 के दशक में, उनका कहना था अगर गरीबी हटानी है तो मैं रोड बनाऊंगा, और उससे पैसे बचते तो फिर रोड बनाऊंगा, उससे पैसे आते तो और रोड बनाऊंगा। आज हम अमेरिका देखते तो 1920, 1930 में जो वहाँ रिसेशन आया था, उसमें जो बड़े बड़े रोड बने हैं वो वहाँ से बने हैं, बड़े डैम बने हैं, उससे अमेरिका माला माल हो गया। आज ये 20 लाख करोड़ इन्वेस्ट किए जा रहे हैं जिससे आदमी खड़ा होगा, और आदमी खड़ा होता है तो देश खड़ा होता है, अर्थतंत्र खड़ा होता है। तो पैकेज का मतलब हमको समझना चाहिए। पैकेज का मतलब भीख देना नहीं है, स्वाभिमान देना है। अगर 70 साल से जो अर्थशास्त्री बोल रहे हैं और राजनेता बोल रहे हैं इसको भीख दो, उसको भीख दो, आप सबको बर्तन लेके रास्ते पर खड़ा कर दिया है। एक पुरानी फिल्म मुझे याद आती है जिसमें वो कादर खान और असरानी थे, वो भिखारी थे, और अचानक उनको कोई लॉटरी लगती है, कोई ऐसा उनका रिश्तेदार निकल आता है कि करोड़ों की मालमत्ता उनको मिल जाती है, तो गाड़ी से घूमने लगते। तो एक जगह जाते तो बड़े अच्छे कपड़े पहने हुए, तो असरानी कादर खान को बोलता है तू खड़ा रहे, मैं आइसक्रीम लेकर आता हूँ। और असरानी आइसक्रीम लेने को जाता है तो मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया पर खड़ा हुआ कादर खान देखता है यहाँ सारी भीड़ है, तो अपना कोट निकालता है और वहाँ भी भीख मांगना शुरू कर देता है। असरानी आकर उसको रोकता है, अरे तू क्या कर रहा है, भीख क्यों मांग रहा है, हमको क्या काम है? तो बोला यार आदत से मजबूर हूँ, इतनी भीड़ है तो भीख मांगना शुरू कर दिया। ये जो सब पैकेज 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 करके भीख मांग रहे हैं ना, वो भूल गए कि हमारे भी हाथ है, हमारे भी पाँव है, हम खड़े हो सकते हैं, हम काम कर सकते हैं। हमको थोड़ी ज़रूरत हिम्मत की है, कैपिटल की है, वो अगर मिल जाए तो ये देश खड़ा होगा, ये देश माला माल होगा। दोस्तों पैकेज का मतलब वो है, ये पैकेज पैसों का नहीं है, ये हमको अपने पाँव पर खड़ा करने वाला पैकेज है, जिससे देश खड़ा हो जाएगा, अर्थतंत्र खड़ा हो जाएगा। इस पैकेज की अमाउंट मत देखो, इस पैकेज का नाम देखो, वो पैकेज का नाम है आत्मनिर्भर पैकेज। आज यही रुकता हूँ। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो आपके दोस्तों को भेजो, फॉरवर्ड करो। प्रतिपक्ष नाम का जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब करो। नमस्कार।